अगर कभी आपको मौका मिले तो एक गाजर के 2 टुकड़े कीजिए और एक टुकड़े को चीनी की चाशनी में और गाजर के दूसरे टुकड़े को नमक लगाकर रख दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद एक टुकड़ा मुरब्बा और दूसरा टुकड़ा अचार बन जाएगा। गाजर वही है लेकिन नतीजा अलग अलग। इसका सारांश यह है कि अगर आप जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हैं वैसे ही माहौल के लोगों के साथ आप उठे बैठें, उन्हीं लोगों के साथ आप रहें, क्योंकि जीवन में संगत का बड़ा ही ज्यादा महत्व है। आप जैसे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे आप वैसे ही हो जाएंगे। और अगर आपको यह मिसाल पसंद ना आई हो तो गाजर को धोकर खा लीजिए। ना मैंने कुछ कहा ना आपने कुछ सुना। रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस रास्ते पर चला जा सकता है, लेकिन यदि एक अच्छे जूते में एक भी कंकड़ हो तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम तक चलना मुश्किल है। अर्थात बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को अंदर से मजबूत बनाए रखें। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से सवाल किया कि गुरुजी, जीवन क्या है? तब उसके गुरु ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। गुरु ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा कि जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पे रुकती है, कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है। तो हमेशा चलते रहिए और याद रखिए कि जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। एक पत्थर लीजिए और उस पत्थर से किसी जानवर, कुत्ते या बिल्ली को मारिए। आप देखेंगे कि जानवर डरकर भाग जाएगा। अब फिर वही पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए। फिर आप देखिएगा कि मधुमक्खियां आपका क्या हाल करती है। पत्थर वही है और आप भी वही हैं, बस फर्क इतना है कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियां समूह में थी। संयुक्त परिवार और एकता में ही शक्ति है। यदि संभव हो तो संयुक्त रहें, संगठित रहें। क्या आपको पता है कि कौवा एक ऐसा पक्षी है जो बाज को भी चोंच मारने की हिम्मत करता है? कौवा बाज की पीठ पर बैठ जाता है और उसकी गर्दन पर चोट पहुंचाता है। बाज उस वक्त कौवे को कुछ नहीं करता, बस वो अपनी गति से आसमान की ओर ऊपर और ऊपर उड़ता रहता है और वह आसमान में इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो जाती है और फिर कौवा अपने प्राण बचाने के लिए बाज के पीठ पर से उड़ जाता है। इसी प्रकार आपके जीवन में जितने भी कौवे हैं आप उनसे विचलित मत होइए और ऊंची उड़ान भरते जाइए। एक समय आएगा जब सारे कौवे खुद ही भाग जाएंगे। अकेलापन इस संसार में सबसे बड़ी सजा है और एकांत इस संसार में सबसे बड़ा वरदान। ये दो समानार्थी दिखने वाले शब्दों के अर्थ में आकाश पाताल का अंतर है। अकेलेपन में छटपटाहट है तो एकांत में आराम है। अकेलेपन में घबराहट है तो एकांत में शांति। जब तक हमारी नजर बाहर की ओर है तब तक हम अकेलापन महसूस करते हैं और जैसे ही हमारी नजर भीतर की ओर मुड़ जाती है तो हमें एकांत का अनुभव होने लगता है। एक बार एक महात्मा ने एक दीवार पर एक बड़ा सफेद पेपर लगाया और मार्कर से उस पेपर के बीच एक काला डॉट लगा दिया। फिर सब लोगों से महात्मा जी ने पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? सब लोग बोले काला डॉट। तब महात्मा जी बोले, कमाल है, इतना बड़ा सफेद पेपर आपको नजर नहीं आ रहा और छोटा सा काला डॉट आपको नजर आ गया। यही हाल आज सभी का है। उन्हें किसी व्यक्ति की सारी जिंदगी की अच्छाई नजर नहीं आती मगर उसकी छोटी सी बुराई तुरंत नजर आ जाती है।
विदेशी संस्कृति का सिद्धांत है खाओ पियो मौज करो, रहो होटल में मरो हॉस्पिटल में, जबकि भारतीय संस्कृति कहती है कि जियो तो ऐसे जियो कि शांति से मर सको और मरो तो ऐसे मरो कि मरकर भी याद रह सको। विदेशी जीवन मूल्य हमें सिर्फ लर्निंग और अर्निंग सिखाती है, जबकि भारतीय जीवन मूल्य लर्निंग अर्निंग के साथ लिविंग भी सिखाती है। जीवन में 72 कलाओं में जीने की कला सबसे महत्वपूर्ण है। एक चिड़िया ने एक बार भगवान से शिकायत की कि हे प्रभु, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, पर आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ व उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। इसी तरह हमारी जिंदगी में कितनी ही मुसीबतें आती है, हमको पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर आपको लगता है कि परमात्मा आपको कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वो आपको कष्ट के पार भी ले जाएंगे। कभी मौका मिले तो आप लोगों की नज़र से 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत यह होती है कि आपके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी जरूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। इसीलिए कहा गया है कि न रुकी वक्त की गर्दिश न जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।